नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीसी इंडिया चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को 10th का फुल मैथ पढ़ाऊंगा। और अगर आप 10th का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर का वीडियो मिले और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे जो पहला चैप्टर मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ वो त्रिकोणमिति है। मैं आपको जीरो लेवल से त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। और अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें और कहीं भी स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसका हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर आप शुरू से नहीं देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इंग्लिश में, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आपको देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो आया है वो ग्रीक भाषा से आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो किसे लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो चलिए इसका सबसे पहले जानिए। ग्रीक में ट्राई, TRI, इसको जब ट्रिग्नोमेट्री होता है तो इसको हम बोलते हैं ट्री, लेकिन इसको ट्राई भी पढ़ सकते हैं जिसका मतलब होता है 3। और आप देखिए नेक्स्ट जो है आपका है GONO। इसका मतलब ये जो गोनो है इसका मतलब होता है साइड, साइड का मतलब भुजा। किस भाषा में? तो ग्रीक भाषा में। इसी तरह से साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा, इसी भाषा में हमारा जो एक होता है मेट्री या मेट्रोन भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है माप। अर्थात आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्री 3 भुजाओं का माप है। तो ये किस भाषा से लिया गया है? ये आपका लिया गया है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब ट्री का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्री या मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो 3 अर्थात ट्रिग्नोमेट्री 3 भुजाओं का माप है, यही कह सकते हैं। तो अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और आगे इस पर हम बात करेंगे। 3 भुजाओं का तो माप देख लिए कि 3 भुजा जो होता है वो किस में होता है। सबसे फर्स्ट जानिए आप कि ये जो है, ये जो आप आकृति देख रहे हैं इसमें देखिए कितने भुजाएं, 4 है। लेकिन ये अगर हम लेंगे तो ये कितने हुआ? 3rd हुआ। तो ये 3 भुजाएं हैं इसमें, तो ये एक तरह से त्रिभुज हो गया। तो जनरली आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो हम बात करेंगे वो त्रिभुज पर ही बात होगा जिसमें कि 3 भुजाएं होंगे। तो अब देखिए वैसे तो आप अगर हिंदी में त्रिकोणमिति का अर्थ करेंगे तो देखिए हम हिंदी में लिखते हैं त्रिकोणमिति। तो
ये काट देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 3 भुजाओं का माप है। त्रिकोणमिति इसका मतलब होता है, त्रि का मतलब आप जान सकते हैं 3, और कोण का मतलब तो कोण होता है। और फिर जो है आपका इधर हो गया मिति का मतलब भी माप हो गया। तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा माप, तो अब आपको वीडियो, तो ये हो गया 3। तो इस तरह से हम हिंदी में भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, 3 एंगल्स जिसमें हो, एंगल्स का मतलब कोण। तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से आपका त्रिकोणमिति हो गया। तो चलिए हम इसमें आगे प्रोसेस करते हैं कि त्रिकोणमिति का हम लोग जान गए। ट्रिग्नोमेट्री जो आया वो ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब भुजा, और मेट्री या मेट्रॉन का मतलब माप। अर्थात त्रिकोणमिट्री 3 भुजाओं का माप है, ये आप कह सकते हैं। हिंदी में भी इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब जो है इसमें हम आगे बढ़ेंगे त्रिकोणमिति की ओर। त्रिकोणमिति हम लोग समझ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के सहारे हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेम्पल है, टेम्पल की आप हाइट को ज्ञात करना चाहते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री के सहारे आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टावर है, इसकी आप हाइट ज्ञात करना चाहते हैं तो वो भी आप ट्रिग्नोमेट्री के सहारे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो अगला जो है आपका वो है, अब इसमें हम लोग कुछ रेशियो पढ़ेंगे, जो कि रेशियो होगा। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो तीन कोण जिसमें हो वो त्रिभुज होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग यही देखेंगे, किसी त्रिभुज का हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक एंगल, एंगल नहीं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं जो कि त्रिभुज है। इसको निकालने के लिए एक मैंने ट्राइंगल बना दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया, चलिए मैंने कुछ भी नाम रख दिया ये ट्राइंगल का। मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये जो है क्या है कि आपका 3 कोण है, इसमें 3 कोण है। तो ये जो सबसे ये लंबी भुजा है और ये 90 डिग्री का कोण है, तो सबसे जो लंबी भुजा होगा यही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण। और ये हो गया आपका बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार। और ये हो गया आपका इधर का, ये जो हो गया आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं लंब। तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ देखिए, अब सही से दिख रहा होगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हाइपोटेनियस, सॉरी दिख नहीं रहा था, HYPOTEN, हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया आपका लंब, और ये हो गया बेस। चलिए अब से प्रॉब्लम नहीं होगा, आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे थे वीडियो पर। तो ये हो गया आपका आधार हो गया बेस। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप जो है ये तो हो गया हाइपोटेनियस, सबसे लंबी भुजा होती है। और ये जो लंब है बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों में इधर उधर चेंज हो सकता है। मतलब ये भी लंब हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, लेकिन कर्ण जो है सेम होगा। मान लीजिए इस कोण को हम थीटा मानते हैं, तो इसमें जो सटा हुआ ये हो गया हमारा बेस, और ये जो दूसरा इसके सामने का भुजा वही हुआ आपका
लंब। अगर मान लीजिए इस कोण को हम थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब ये ठो, और ये ठो हो जाएगा बेस। मतलब जो उस जिस कोण का हम निकालेंगे उस कोण में जो सटा होगा वही होगा बेस, और दूसरा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर मतलब लंब। मान लीजिए ये कोण के लिए हमको निकालना है तो ये कोण में जो सटा हुआ उसको बोलेंगे बेस, और ये हो गया हमारा लंब। और ये कोण अगर निकालना है ये कोण का तो ये जो हो जाएगा आपका इस कोण में जो सटा हुआ है वो हो गया बेस, और ये जो इस कोण के जो सामने है वो हो गया हमारा लंब। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो चलिए हमको टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है वो 6 रेशियो होता है त्रिकोणमिति में। तो चलिए हम लोग तीनों रेशियो को एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्या होता है तीनों रेशियो को देखते हैं एक एक करके। तो आपको चलिए मैं फर्स्ट शुरू से ही टोटल रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। जो देखिए सबसे पहले मैं आपको जो यूज में होता है वो लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपका जो है जो भी है मतलब यूज वाला पहले लिख देते हैं, उसके बाद फुल फॉर्म, नहीं तो डायरेक्ट फुल फॉर्म लिखते हैं। मान लीजिए थीटा है तो आप कह सकते हैं सबसे पहले देखिए रेशियो में क्या क्या होता है। चलिए इस पेन से मैं लिखता हूँ, ये पेन सही से चल नहीं रहा है। अगर आप ये नहीं समझे कौन सा बेस कौन सा, तो आप पीछे वीडियो करके फिर से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए थीटा के लिए निकालते हैं तो साइन थीटा ये हो गया, साइन थीटा बराबर हो जाएगा इसका जो रेशियो निकालेंगे सबसे पहले हम रेशियो में साइन निकालेंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए थीटा मान लीजिए ये ठो है तो हो जाएगा हमारा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। मतलब आप इसको देखिए शॉर्टकट में पी बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं शॉर्टकट में एच, और इसको क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट में बी बोल सकते हैं। तो साइन थीटा मान लीजिए सी को हम थीटा मान रहे, किसको मान रहे सी को, सी को थीटा मानेंगे तो क्या करेंगे सी के लिए ही निकाल रहे हैं। चलिए हम यहाँ सी ही लिख देते हैं, ये छोड़िए सी नहीं लिखे, साइन थीटा इसको थीटा मान रहे हैं, ठीक है। तो पी बराबर पी क्या हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा इसका लंब बटे मतलब पी बटे हो जाएगा आपका एच। एच का मतलब क्या हो गया कर्ण, मतलब क्या कि लंब बटे क्या हो गया कर्ण। आप हिंदी में कह सकते हैं या आप कह सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए ए बी बटे ए सी, क्योंकि ए सी कर्ण है, इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है दूसरा अनुपात है हमारा कोस थीटा। कोस थीटा को हम कहेंगे बी बाय एच। तो देखिए बेस कौन सा है, सी वाला कौन जो है उसी के लिए ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मतलब क्या आधार बटे कर्ण। तो कह सकते हैं आप यहाँ पर कि बी सी बटे क्या कह सकते हैं आप, यहाँ देख लीजिए बी सी बटे ए सी, क्योंकि कर्ण तो वही हो गया। उसके बाद चलिए हम लिखते हैं टेन थीटा। तीसरा जो रेशियो है हमारा वो है टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा में हो जाएगा पी बाय बी। तो चलिए पी बाय बी अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पी बाय बी। तो देखिए पी हुआ ये ठो मतलब ये ए बी, और अब ये कर्ण और आधार आप समझ चुके हैं तो ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ पी बाय बी हुआ, इतना सा भी आप याद रखिएगा तो कम हो जाएगा, ये बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पी क्या है ए बी और बट्टे क्या हो जाएगा बी सी। तो ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है आपको, ठीक है। अब देखिए अब इसी को पलट देना है, जो आगे जो रेशियो होगा ध्यान दीजिएगा, आगे जो रेशियो होगा आपका वो इसी को पलट देना है इधर, 3 को मतलब जस्ट इसका उल्टा होगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए साइन कोस टेन मैंने सीख लिया है। अब देखिए अब जो है इसमें वो होगा आपका साइन कोस टेन हो गया। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट इसमें
इसमें निकालेंगे वो है आपका कोसेक, कोसेक थीटा। उसके बाद हो जाएगा आपका सेक थीटा। उसके बाद हो जाएगा आपका कोट थीटा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हिल गया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें कि मैं आपको पहले का भी दिखा रहा हूँ। यहाँ तक हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, देखिए थोड़ा सा जो है यहाँ देखिए, यहाँ तक हम लोग देखे थे टेन थीटा तक। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक, COSEC कोसेक। तो क्या करेंगे, इसी को उल्टा देंगे। तो क्या लिखे थे यहाँ P/H, तो यहाँ क्या करेंगे H/B लिख देंगे, H/B। उसी तरह से सेक होता है कोस का उल्टा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि B/H लिखे थे, तो यहाँ क्या लिख देंगे H/, यहाँ P सॉरी, साइन का उल्टा साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मतलब H/P कर देंगे, सॉरी। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे H/B, इसका उल्टा होता है सेक का। और उसके बाद कोट होता है टेन का उल्टा, तो P/B। मतलब यहाँ याद रख लीजिए साइन का उल्टा जो है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, रिमेंबर रख लीजिए यहाँ, रिमेंबर। उल्टा की अगर हम बात करें तो इसको अपोजिट कर सकते हैं, रिमेंबर रख लीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और सेक का उल्टा सेक थीटा का उल्टा होता है या कोस थीटा। ठीक है, या कोस थीटा का कहिए सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। मतलब इतना ही हमको रेशियो पढ़ना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यही 6 है। देख लीजिए किसका कौन उल्टा होता है। आप इसको साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस, या कोस का उल्टा सेक कहिए, जैसे कहिए। टेन का उल्टा कोट, या कोट का उल्टा टेन, जैसे कहिए। ये आप याद रख लीजिए टेबल किसका कौन उल्टा होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो रेशियो याद किया है। अब देखिए ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये तो हम लोग यूज में करते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये तो सिर्फ यूज करने के लिए है। अब तो चलिए हम जो फुल फॉर्म भी लिख देते हैं थोड़ा। चलिए, वो तो शॉर्ट फॉर्म था, चलिए फुल फॉर्म। ये जो है साइन का जो साइन थीटा का जो फुल फॉर्म होता है, मान लीजिए साइन थीटा, इसका हम लोग देखिए इसका ऐसे लिखते हैं साइन थीटा, सॉरी SINE। ठीक है, SINE होगा, यहाँ पर E है ये। ठीक है, तो साइन का अथी हो जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म, मतलब ये हो गया शॉर्ट, यही यूज में आता है। और ये हो गया फुल। ठीक है, यूज आपको ये करना है, ये जो इस साइड का यूज यही करना, यूज यही होता है। उसके बाद आपका होता है कोस थीटा। ठीक है, यही होता है यूज में, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो था वो टेन था, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेंजेंट। तो हो जाएगा TANGENT, टेंजेंट। हम पूरा फुल फॉर्म लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए COSEC कोसेक, कोसेक का होता है कोस्केंट, COSECANT कोस्केंट, ये हो गया। उसके बाद हो गया हमारा थीटा भी लिख देते हैं, सेक थीटा हो गया। आगे सेक थीटा का जो होता है वो होता है सेकेंड, SECANT, सेकेंड थीटा। उसके बाद हो गया हमारा, यहाँ सी छूट गया है। उसके बाद देखिए वो होता है हमारा अब कोट थीटा। तो इसका हो जाता है हमारा कोट टेंजेंट, COTANGENT। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि ये इसका फुल फॉर्म अगर आपको पूछे कि फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे साइन का, ये हम लोग इस डब्बा को हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डब्बा जो है यूज में आता है, और ये इधर वाला जो है इसका फुल फॉर्म है। जैसे साइन को लिखते हैं SINE, और कोस को कोसाइन। तो ये आपको सिर्फ ऐसे बता दिए यूज में ये करना, ये डिब्बा को, ये इसका यूज नहीं होता है। ये अगर आपको पूछे तो किसका साइन का फुल फॉर्म क्या होता है साइन, कोस का क्या होता है कोसाइन, और टेन का क्या होता है टेंजेंट, कोसेक का क्या होता है कोसेन, और सेक का होता है सेकेंड।
और कोट का क्या होता है, कोटेंजेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म, इसको आप रिमेंबर रखिएगा तो रख सकते हैं, नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया अभी तक ने, हमने सीख लिया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, साइन का क्या होता है, P/H। तो P/H होता है P, एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको याद रखने का, P/B, उसके बाद हो गया हमारा P/B, उसके बाद H, उसके बाद हो गया हमारा B। तो ये हो गया आपका P/H, B/H। और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। P से आप याद रख लीजिए पंडित, और B से आप याद रख लीजिएगा भोला, और फिर P से प्रसाद। उसके बाद याद रख लीजिए हर हर बोला। किस तरह से याद रखें, पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर बोला। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो साइन कोस टेन, ठीक है। साइन कोस टेन को कैसे याद रख लीजिए, साइन कोस टेन 3 को याद रखेंगे, फिर 3 को उल्टा ही होता है। उल्टा कहाँ होता है, यहाँ आप देख लीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, और सेक का उल्टा कोस, और टेन का उल्टा कोट। तो आप यहाँ इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या क्या मैंने एक ट्रिक भी आपको बता दिया, P/H, B/H और P/B। इस तरह से याद रखिएगा, पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर बोला। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सीख लिया है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि साइन का रेशियो क्या होता है, तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि साइन का मतलब क्या होता है। साइन का मतलब P/H, कोस का मतलब B/H, उसके बाद टेन का मतलब P/B। अब क्या करेंगे, आगे इसी को उल्टाते जाएंगे, मतलब कोसेक का क्या हो जाएगा, H बाय हो जाएगा P, और इधर क्या हो जाएगा, फिर आपका सेक का क्या हो जाएगा, H/B उल्टा देंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, P/B, B/P हो जाएगा इसका मतलब कोट का। तो इस तरह से आप इसको उल्टा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिए हमको सीखना क्या है आगे, कि कुछ पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग सीख लेंगे, तब हम लोग चलेंगे सवाल पर। तो चलिए वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्योंकि इसमें आपको यूज आएगा, बहुत ज़रूरी पड़ेगा इसका पाइथागोरस प्रमेय का। तो चलिए वो क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए क्या होता है। गोरस, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए ये क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए कोई भी मतलब एक पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल मैंने ले लिया है, ठीक है। ये है ट्रायंगल आपका। अब देखिए इस ट्रायंगल में मान लीजिए आपका ये A है, ये B है, और ये मान लीजिए C है, कोई भी कोण है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ये जो है हमारा B है, ये हमारा P है, और ये H है। तो क्या करेंगे हम, जो है मान लीजिए हमको ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, इस भुजा को निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही निकाल सकते हैं। या मान लीजिए हमको ये भुजा नहीं मालूम है, किसी भी एक भुजा को हम इसके सारे निकाल सकते हैं, या 2 भुजा भी वैसा कंडीशन रहेगा तो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि कर्ण, मतलब कर्ण का मतलब क्या, H, ये होता है कर्ण, आपको पता है। और ये क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है हमारा लंब। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप याद रख लीजिएगा एक तरह से, पाइथागोरस आप पढ़े भी होंगे 9th में शायद। तो हो जाता है आपका देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आधार, लिखें ये, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर। मान लीजिए हमको सिर्फ एच निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना, तो क्या करेंगे, इधर रूट में ले जाएंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। इस तरह से हम एच निकालेंगे। इसी को घुरा फुरा के मान लीजिए अगर बी निकालना है तो ये माइनस में चल जाएगा, मतलब एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घट जाएगा। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, यहीं से इधर उल्टा दिए, सिर्फ इतना सा आप समझ गए होंगे, 10th के स्टूडेंट है। तो उसके बाद हो गया यहाँ बी, सॉरी पी निकालना है मान लीजिए, तो पी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये पी लिखे हैं, ये पी है, ये बी था और ये क्या था, एच। तो पी निकालेंगे, क्या करेंगे, एच स्क्वायर में घटा देंगे हम बी स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा, पी। तो ये 3 को आपको याद रखना है। एच निकालना है तो क्या करेंगे, एच बराबर पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर भी छूट गया है, तो एच स्क्वायर प्लस सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको बी निकालना है तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटा देंगे। अगर पी निकालना है हमको तो एच स्क्वायर में बी स्क्वायर को घटा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, एच भी निकल जाएगा। मान लीजिए ये भुजा निकालना है तो ये भुजा भी निकल जाएगा, ये भुजा भी निकालना है तो ये भुजा भी निकल जाएगा, और ये भुजा भी निकालना है तो ये भुजा भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने पाइथागोरस प्रमेय को भी समझ लिया। अगर एच निकालना है, ये भुजा निकालना है किसी भी ट्रायंगल का, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर ये भुजा निकालना है आप, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर ये भुजा निकालना है तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। पी निकालना है, पी का मतलब ये भुजा, उसके बाद बी का मतलब ये भुजा, और एच का मतलब ये भुजा। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम को भी समझ लिया है कि पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे मतलब किसी भी भुजा को आगे। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को भी आराम से बना सकते हैं कि मतलब कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो होगा एक्सरसाइज पढ़ेंगे, शायद 8.1 है एक्सरसाइज। तो अब हम आपको 1 बाय 1 इस पर आपको क्वेश्चन बताएंगे। एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है, NCERT, इसमें जो है आपका एक्सरसाइज वो होगा एक्सरसाइज 8.1। इसी में शायद ट्रिग्नोमेट्री है 8.1 में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए ये बुक है, ध्यान दीजिए, ये बुक है। तो इस बुक का जो है आपको अब क्या करना है, इस बुक का 8.1 हम लोग देखेंगे। यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से ही 1 बाय 1 सवाल को हम लोग बनाएंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा है त्रिभुज ABC में, चलिए तो थोड़ा सा लिख देते हैं क्वेश्चन को भी। कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये ना, तो कह रहा है कि त्रिभुज, एक सेकेंड, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा, क्योंकि बगैर ट्रायंगल बनाए आप अगर सवाल को बनाएंगे तो फिर आपको हो सकता है मार्क्स भी नहीं मिले, आपका मार्क्स भी कट सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं।
ये ट्रायंगल मैंने बनाया यहाँ पर। करा ए बी से एक त्रिभुज है, इसका कोण बी समकोण है, तो ए दे दिए, यहाँ दे दिए बी, यहाँ दे दिया सी, तो इसका 90 डिग्री बी है। कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो जो ए बी है इसका मान है 24 सेंटीमीटर, और कह रहा है जो बी सी है वो है 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए। अब ये इस भुजा को हमको पहले निकालना होगा, क्योंकि ए बी का मान दिया हुआ है और बी सी का मान दिया हुआ है, मतलब ये तो हमारा, मान लीजिए अगर हमको ये कोण तो बी तो समकोण ही है, तो मान लीजिए अगर इस कोण के लिए हमको निकालना है तो क्या करेंगे, ये हमारा एच है, ये क्या है पी है, और ये क्या है बी है। सबसे पहले हमको एच निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन में कुछ और बात था, यहाँ पर हम लिखे नहीं पूरा था। इसमें मान ज्ञात कीजिए, निकालना क्या था साइन ए था और कॉस ए, उसी तरह से यहाँ था हमारा साइन सी और कोस सी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये साइन ए निकालना, साइन का आपको याद करवा दिए थे कि पंडित भोला प्रसाद हरहर बोले पी बी पी एच एच बी, मतलब क्या होता है, साइन का होता है पी बाय एच, कोस का होता है बी बाय एच, और टेन का होता है पी बाय बी। इसी को उल्टा देंगे तो कोसेक का ये वाला हो जाएगा, उसके बाद सेक का ये वाला हो जाएगा, और कोट का ये वाला हो जाएगा, सिर्फ इसको ऊपर नीचे कर देंगे। तो इस तरह से आप याद किए थे। तो अगर हमको साइन निकालना है तो क्या चाहिए, एच बाई पी, लेकिन एच तो मेरे पास निकला हुआ ही नहीं पहले से, तो क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के से इसको पहले निकालेंगे। तो चलिए हम इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी क्या है, सॉरी ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंदर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, मैंने आपको ये टोटल बताया था इसमें कि जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम में, देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर, एच बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर सेम बात किया, आप यहाँ इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ वही हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर हो गया, और बी सी का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 576। इसको अगर आप 2 बार गुना करिएगा तो इसका हो जाएगा 49। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 625, और इसका अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 25 गुना 25, तो आपका एक 25 इसमें बाहर आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, ए सी बराबर आपका क्या हो गया आपका यहाँ पर 25। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भुजा भी आपके सामने अब निकल गई, इसका मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, एक पहला क्वेश्चन है, कह रहा है साइन ए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, साइन ए निकालिए। तो साइन ए क्या हो गया, साइन ए का मान ए क्या हो गया आपका कि पी बाय एच, तो पी का मान देखिए कितना है यहाँ 24, और साइन पी का मान कितना है 24, और एच का मान कितना है तो 25। तो ये हो गया 24 बटे, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये कर्ण तो सेम ही होता है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कोस कह रहा है आपका यहाँ, देखिए कोस साइन ए और कोस ए। तो कोस ए मतलब क्या करेंगे कि यहाँ देखिए साइन ए पी बाय एच, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया कि ए का मान देखिए कोण ए के लिए निकालने का रहा है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का परपेंडिकुलर मतलब ए का पी, तो ए का सामने वाला भुजा जो होता है पी होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर गलत हो गया थोड़ा सा। तो ये जो यहाँ क्या करेंगे, इसका जो पी होगा वो होगा 7,
क्योंकि ये जो लगा होता है वो होता है बी होता है। इसमें ए के लिए अगर निकालना, ए को अगर थीटा मानेंगे तो ये होगा हमारा बेस और ये हो जाएगा लंब। तो क्या करेंगे, लंब बटे लिखते हैं हम लोग कर्ण, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 25, और कोस ए का क्या हो जाएगा कोस ए, मतलब ए के लिए क्या करेंगे बी, ए के लिए बी ये है 24 और बटे कर्ण कितना हो गया हमारा 25, तो 24 बटे 25 ये हो गया हमारा। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। ये जो है हमारा कह रहा है कि साइन ए का मतलब क्या हो गया पी बाई बी, तो सॉरी पी बाई एच, तो पी इसके लिए पी, सामने वाला भुजा पी होता है हर कोण का। उसके बाद एच जो होता है वो एक ही होता है, एच नहीं बदलता, आपको मैंने पहले ही बताया, इसलिए पी बाई एच यही हो गया। उसके बाद कोस ए, तो कोस ए का मतलब क्या बी बाई एच, तो बी तो जो सटा हुआ भुजा होता है उसमें वही बी होता है, ये हो गया बी और ये हो गया एच। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है साइन सी, तो साइन सी और कोस सी निकालना है। साइन सी अब ये भुजा के लिए, तो साइन का मतलब क्या पी बाई एच, तो ये भुजा के लिए सामने वाला भुजा ये है, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 25। उसी तरह से अब कह रहा है कि कोस सी, तो कोस सी क्या हो जाएगा हमारा इस भुजा के लिए, मतलब ये भुजा जो लगा हुआ है वो हो गया बी, मतलब क्या हो गया यहाँ आपका 7 और उसके बाद एच कितना है, एच तो वही 25 बी बाई एच। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फुल, ये भी आंसर हो गया। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया भाई, 2 नंबर पर चलते हैं। कर रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहा है आकृति, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए आकृति जो दिया गया ये बुक में ही दिया गया है, क्या है आकृति, क्योंकि हम अपने से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये आकृति दिया हुआ ही है। जो आकृति है क्या है चलिए देखते हैं। 12 सेंटीमीटर है इधर, उसके बाद है P यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है Q, उसके बाद है R और ये है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अब ये देखिए ये कोण यहाँ पर 90 है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, यही आकृति है आपका, आकृति है 8.13। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस भुजा को हमको निकालना होगा, बिकॉज़ ये दोनों भुजा हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने क्या बताया आपको, किसी भी एक भुजा को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए वीडियो को, आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार होता है। तो चलिए हम अब इस भुजा को सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हमको क्या करना है 10p और माइनस कोट आर करना है। तो ये कैसे होगा, ये भुजा भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन, त्रिभुज PQR में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले QR निकालेंगे। तो त्रिभुज PQR में पहले क्या दिया हुआ है, PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या होगा QR पहले। तो चलिए क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब निकालना है हमको QR, सॉरी PR नहीं दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, PQ 12 सेंटीमीटर
और हाँ सॉरी ठीक है, पी आर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। तो क्या करेंगे, क्यू आर निकालने के लिए तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए। तो देखिए पाइथागोरस, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि अगर हमको क्यू आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं। तो पी आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर हो जाएगा 169 हो जाएगा और माइनस 144 हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाए इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा रूट के अंदर। तो हम इसको अगर आप निकालिएगा तो क्यू आर बराबर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो इसका भी मान हमारे पास निकल चुका है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये तीनों भुजा हमारे पास अवेलेबल हो गया। ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 10P और माइनस कोट आर, यही कह रहा है। तो क्या करेंगे, 10P का मतलब क्या हो गया, P का देखिए आपको याद थोड़ा सा दिला दें, हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन कोस्टिन PBP पंडित भोला प्रसाद हर बोला, ये आपको याद करवाया था। मतलब साइन का, कोस का, टेन का। तो यहाँ किसका है, पहले 10 का है तो 10P। तो क्या करेंगे, देखिए साइन कोस 10 P/B। तो देखिए P 10P मतलब इस यहाँ है कौन P, ध्यान दीजिएगा 10P यहाँ है आपका। तो क्या करेंगे, P/B करेंगे 10 में। तो अब देखिए P का मतलब मतलब क्या, प्रीपेंडिकुलर मतलब लंब, जो सामने का भुजा होता है वही लंब होता है। तो ये क्या है, क्यू आर इसका लंब है। तो क्या हो जाएगा 5 और बटे देखिए क्या कह रहा है, बी मतलब क्या, बेस। तो ये जो इसमें इस कोण का जो सटा हुआ भुजा है वही है बेस। तो क्या हो जाएगा 12। उसके बाद अब कोट आर कर रहा है, तो कोट आर में क्या करेंगे कि देखिए कोट आर मतलब ये कोण के लिए, ठीक है, ये कोण का क्या करेंगे, और 10 का उल्टा कोट मतलब B/P करेंगे। ये कोण के लिए B क्या है, ये 5 है, तो ये 5 हो गया। और इसके लिए मतलब ये क्या है, B/P, P क्या है, तो ये सामने वाला भुजा इसका P है, मतलब परपेंडिकुलर। तो 12। अब ये दोनों को अगर घटाइएगा 5/12 5/12 तो 0 हो जाएगा। तो 0 ही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, वही 10P और कोट आर को किया। मतलब ये अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर आप नहीं समझे हैं तो पीछे रिवर्स करके आप वीडियो को पहले देखिए। मैंने यहाँ आपको हर प्रत्येक चीज़ यहाँ समझाया है, देखिए कैसे 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 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको पहले समझने का प्रयास करिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ये भी याद करवाया था और ये भी याद रखने के लिए बताया था, ठीक है। तो अगर आप पीछे नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं।
ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन गिवन डाइट मतलब दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो आपको पता होना चाहिए साइन ए का मतलब क्या होता है, P/H। मतलब ये आपका क्या है, ये P है और ये क्या है, H है, यही ना। तो चलिए एक हम पहले फिगर बनाते हैं। यहाँ मैंने एक फिगर बना दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक कोण ए ले लेता हूँ, क्योंकि इसी का के लिए निकालना। ये मान लीजिए B है और ये C है। तो जो सबसे लंबी भुजा होगा वही कर्ण होगा, तो ये 4 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए के लिए P, तो ए के लिए सामने वाला भुजा P होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये भुजा हमको ज्ञात करना होगा, क्योंकि P मेरे पास है और H दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना होगा, B निकालना, ये नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, BC बराबर 3 है, और आप दे दीजिए यहाँ पर AC बराबर क्या दिया हुआ है, 4। तो AB निकालना है हमको पहले। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ K डाल सकते हैं। K डाल दीजिए यहाँ, जहाँ K मान लीजिए यहाँ पर है आपका K धनात्मक, K आपका जो है यहाँ पर शायद सवाल में दिया हुआ है कि नहीं पता नहीं, हाँ नहीं सवाल में नहीं दिया हुआ है, K धनात्मक संख्या है, ठीक है। मतलब क्या है कि K हम अपने मन से मान लीजिए, सेंटीमीटर नहीं है तो कुछ तो रहेगा ही, तो K हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो नहीं भी आप मान सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ए भी निकाल लेते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो क्या करेंगे हम, ए भी बराबर क्या करेंगे, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए 16 और माइनस 9, ये हो जाएगा। तो √7 हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब देखिए निकालना हमको क्या है, क्वेश्चन है कोस ए और टेन ए का मान निकालिए। मतलब कह रहा है कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए यहाँ है, देखिए ए का मतलब इसका मान भी निकल गया √7। तो ए का जो है कोस का मतलब क्या, देखिए यहाँ आप याद करिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, मतलब साइन कोस टेन। तो यहाँ क्या निकालना है, कोस मतलब B/H। तो क्या है B/H, तो कोण ए के लिए B ये है, जो सटा हुआ भुजा होता है वही B होता है, तो √7 हो जाएगा, और बटे H कितना है 4, यही हो गया। उसके बाद कह रहा है टेन ए, तो टेन ए क्या है P/B। तो क्या करेंगे, P कोण ए का P क्या होगा, सामने वाला भुजा 3, और B क्या होगा, वो जो लगा हुआ भुजा वही है B, तो √7। ध्यान दीजिएगा, जिस कोण के लिए निकालना है उस कोण का जो सामने वाला भुजा होता है वही परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और जो भुजा की उसमें सटा हुआ होता है वो भुजा आपका होता है बेस, जिसको हम लोग B से, मैंने आपको बताया था कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो सकता है, लेकिन ये H कभी भी चेंज, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ये सबसे लंबी भुजा होती है वही कर्ण होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि कोट 15 कोट A = 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए।
थोड़ा सा आप ध्यान से वीडियो को देखिए तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं सबसे पहले। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो यदि हो तो कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आराम से आपको दिख रहा होगा वीडियो में। यदि क्या है, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा कि चलिए हमको तो एक ट्रायंगल बनाना ही है, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो है 15 कोट ए है। सॉल्यूशन करते हैं तो 15 कोट ए इक्वल टू 8 है। तो देखिए आप लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15। ध्यान दीजिएगा, आपको याद करा दें कि साइन कोस 10 तो क्या हो जाता है, 10 का उल्टा होता है कोट। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा याद दिला दें। P/B साइन हुआ, ये कोस हुआ, ये 10 हुआ, तो B/P होता है। तो यहाँ क्या हो गया, B/P। तो क्या करेंगे, 10 का उल्टा कोट, तो 10 होता है P/B, तो ये B/P, तो ये है हमारा B हो गया, और ये क्या हो गया हमारा P। तो चलिए एक ट्रायंगल पहले हम लेते हैं, एक ट्रायंगल खींच लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल है हमारा ए, मान लीजिए ये बी है और ये सी है। तो हमने इसी कोण को लिया है, तो क्या हो जाएगा कोट ए। तो मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, ये इस कोण का जो हमारा है बी कौन सा है, तो ये है 8, और पी कौन सा है, तो पी ये है। तो हमको क्या निकालना होगा, ये कर्व निकालना होगा, एच निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा को निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हमने आपको शुरू में ही बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। बार बार एक ही चीज़ का यूज कर रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यही हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इधर हो जाएगा 225 और प्लस 69, तो हो जाएगा आपका इसको सॉरी 64। तो अगर इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 269, 269। इसका अगर आप निकालिएगा वर्गमूल में तो निकल जाएगा इधर इसका 17। इसलिए AC बराबर कितना हो गया, 17। इसको अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाता है, 17 गुना 17 यही होता है। तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 17। तो इसलिए ये भुजा भी जो वाट था ये हमारा निकल गया है कितना, 17। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है साइन ए और सेक ए निकालिए। तो साइन ए मतलब क्या हो गया, ए का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ए का पी कौन सा है, ये पी है, मतलब सामने वाला भुजा पी होता है, P/H। तो चलिए तो 15 हो गया, और H तो बदलता नहीं है, H वही 17। दूसरा क्वेश्चन है सेक ए मतलब क्या हो गया आपका, कि ये जो सेक ए है तो क्या करेंगे, साइन कोस 10, कोस का उल्टा सेक होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, P/H, B/H। तो
कोस का उल्टा सेक होता है तो h/b हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ h देखिए क्या है 17 है तो 17 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा h/b। तो ये इस कोण के लिए b ये है, क्योंकि जो भी उसमें भुजा लगा हुआ होता है वही b होता है, तो यहाँ 8 हो गया। तो इस तरह से ये भी इसका आंसर हो गया। आप रेशियो को अच्छा से याद रखिएगा तो आराम से आपसे क्वेश्चंस बनेगा। तो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपको 4 तक बताया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे, तो उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के, देखिए टोटल क्वेश्चन है इसमें 11 क्वेश्चन है। तो मैं 5 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने इसमें थ्योरी बताया इसलिए बहुत टाइम लगा। एक्सरसाइज बनाने के पहले आपको थ्योरी बताने में ही हाफ एन आवर लग गया होगा, इसलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन से लेकर 11 नंबर क्वेश्चन तक हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसका पार्ट 2 लेकर के दूसरे वीडियो में। और अगर आपको फुल मैथ पढ़ना है तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।